ये आदमी ने 6,000 की सैलरी से अपनी ज़िंदगी शुरू करी थी और आज ही इज चेजिंग हिज ड्रीम्स। अगर इनके अचीवमेंट की बात करें तो फर्स्ट मिस्टर रुद्रपुर टाइटल, नॉर्थ इंडिया चैंपियन, 4 बार मिस्टर यूपी और मेनी टाइम्स मिस्टर उत्तराखंड। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मिस्टर मोहित चोपड़ा। यस, मिस्टर मोहित चोपड़ा। 17 साल लगे। वो 17 साल मेरे घर वालों ने देखे। तीसरी बार मेरे मॉम डैड और मेरे लिए मैंने अपनी स्कूल की किताबें बेची है 150 रुपए की। सेकंड तब आकर जाके फीस पे करी है उस जिम की, तब मैं जिम गया। काफी सारे एथलीट्स और जिम ओनर्स की 80% इस समय कर्जे में डूबे पड़े। नो डाउट कोई बॉडी बिल्डिंग में कैरियर नहीं है, साफ बता रहा हूँ। 90% मैं साफ मना कर रहा हूँ। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं साफ मना कर रहा हूँ। एक एथलीट जब कॉम्पिटिशन कम्पीट कर रहा होता है, कितने दिन सोया नहीं होता है, उसके पिछवाड़े का भी देखना सूजे पड़े होते हैं, कितने एक दौर से कुछ चलता है। वेलकम गाइस टू द 5th एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड आवाज़। जैसा कि हमने बोला था, आपसे वादा किया था कि अनफिल्टर्ड आवाज़ में हम आपके सामने यूनिक और इंस्पिरेशनल स्टोरीज लाते रहेंगे। आज हमारे साथ बैठा शख्स एक शख्स ही नहीं है, अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। यह आदमी ने 6,000 की सैलरी से अपनी ज़िंदगी शुरू करी थी और आज ही इज़ चेजिंग हिज ड्रीम्स। अगर इनके अचीवमेंट की बात करें तो फर्स्ट मिस्टर रुद्रपुर टाइटल, नॉर्थ इंडिया चैंपियन, 4 बार मिस्टर यूपी और मेनी टाइम्स मिस्टर उत्तराखंड एंड मेनी मोर्स टू कम। गाइज, आज हम बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रहे हैं अपने आप को ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करते हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मिस्टर मोहित चोपड़ा। यस, मिस्टर मोहित चोपड़ा। एक मोहित को मोहित चोपड़ा, सबसे पहले तो खास भाई कि हाँ, मोहित को आपने मोहित चोपड़ा बोला, दैट्स इट की प्राउड मूवमेंट मेरे लिए कि हाँ, जब मुझे कोई मोहित चोपड़ा बोलता है, मेरे सर नेम एक मेरे पर टाइगर की चोपड़ा, मोहित चोपड़ा, दैट्स इट। तो पहले तो मैं बता दूँ, थोड़ी ज़्यादा तारीफ हो गई यहाँ पे, ठीक है, इतनी तारीफ की नहीं, ठीक है। हाँ, अचीवमेंट्स आदमी की वो होती है कि जो मतलब कि अचीवमेंट्स आपने कहा कि उसको वहाँ पे मिली हुई है कि उसने ये टाइटल ये बतेरी दुनिया ने प्राप्त किए हुए। अचीवमेंट होती है अपने माँ बाप की आंखों में उस लड़के के लिए एक प्राउड देखना, उसके लिए खुशी के आंसू देखना, मेरा लड़का, दैट्स इट। मोहित चोपड़ा, हु इज दिस गाय, मेरा लड़का, वो मोहित चोपड़ा के लिए अचीवमेंट है। मोहित चोपड़ा के लिए वो अचीवमेंट नहीं है मेनली कि हाँ मिस्टर रुद्रपुर बनना डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए, ठीक है, बहुत मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है, ये अब नेक्स्ट भी बन रहे हैं लोग भी, लेकिन वो चीज़ वो अचीवमेंट लोग नहीं पा पाते जो मैं अपने लिए पाता हूँ। मेरे पापा ने मेरे कि हाँ प्राउड से कंधे पे मेरे सर के मेरा लड़का, दैट्स इट, कहीं पे जाओ मेरा लड़का, वो मैंने एक फील देखी, दैट्स इट, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये बात मैं मेंशन करने ही वाला था जब मैंने कल भाई से बोला कि भाई आप अपना एक मेरे को इंट्रोडक्शन के लिए वो दे दो, तो मेरे को बड़ा, मैंने आज बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू दिया है, भाई ने पहली ही लाइन लिखी कि मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि मैंने अपने माँ बाप की आंखों में ना अपने लिए प्राउड देखा। यार, दिस लाइन गिव्स मी अ गूज बम्प। क्या मेंटेलिटी, मतलब क्या सोच के आपने इतनी बड़ी, मतलब क्या इसके पीछे रीज़न रहा आपने ये पहला अचीवमेंट? मेरे डैड बहुत स्ट्रगल किया, नो डाउट, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। बचपन से मैंने देखा उनको बहुत स्ट्रगल करते हुए आए। अपने लड़के को क्या पढ़ाई में लग जा, नहीं लगा उनका लड़का, ठीक है, फिर भी ख्वाहिशें पूरी करनी, शूज़ जो लेने, थोड़ा सा बचपन से हम शरारती टाइप के थे। डैड की अभी भी शॉप है, आवाज़ सिकास शॉप है, अभी भी मेहनत करते हैं, नो डाउट। आज वो आधा आवाज़ सिकास के मालिक है, प्राउड से ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने उतनी अपनी मेहनत से वो चीज़ें अचीव करी। एक लड़का, हर माँ बाप को, ठीक है, बड़ी मतलब ठीक है, वो चीज़ बॉडी बिल्डिंग सबसे महंगा गेम था, हम अपने सप्लीमेंट्स छुपा के रखते थे। डैड जब उसके ऊपर प्राइस देखते थे, ठीक है, लड़ाई झगड़े होते रहते थे हमारे घर में, ठीक है, तू कुछ नहीं कर पाएगी, तू कुछ नहीं करेगा, बहुत मेहनत करते थे, वो एक रुपया जोड़ते थे और हम थोड़ा सा वो करते थे। दैन एक चीज़ सोच रखी थी माइंड में, अपने डैड को एक बार जरूर कि उनका लड़का जिस लाइन में है वो एक चीज़ पे कि हाँ उनके लिए वो चीज़ को खड़ा करना है। एक कंपटीशन खेलने गया मैं बॉडी बिल्डिंग का, वहाँ पे हार गए, घर आए, रोया, डैड भी गए थे उस समय पे, चल देख कर आता हूँ कितना बड़ा तू अपने आप को तुर्रम खान समझता है। काशीपुर सबसे पहला शो था, गए, सबसे पहले राउंड में बाहर, मोहित चोपड़ा बाहर। कब की बात है ये? हो गई होगी, इंटर पास आउट किया होगा मैंने, तब की बात है, 2001 या 2002 की बात है। ठीक। देन मोहित चोपड़ा घर बाहर,
गाड़ी में भी मतलब रोया तो नहीं था, घर पे बाथरूम में बड़ा रोया, बाहर निकले कुछ नहीं कर सकता ये। वहाँ पे औरों के भी माँ बाप आए थे, खूब खुश थे, मेडल्स और ट्रॉफी अपने माँ बाप को पहना रहे थे, रोया। मतलब वो डे जो आज भी याद होता है जब भी मोहित चोपड़ा स्टेज पे खड़ा होता है, कि वो स्टेज जो थी ना, मैं जब उतरा देन ठीक है, अपने पापा को लेके कहीं पे भी जाते हैं कि हाँ उनके कि हाँ मेरा लड़का जीतेगा, वो इधर उधर घूमते रहे, पहले राउंड में बाहर निकले, बड़ा बुरा लगा, ठीक है। लेकिन हाँ माइंड से थोड़ा सेटअप हो रखे थे, दूसरा शो खेला, हार गए, तीसरा शो फिर खेला, एक थर्ड प्लेस पड़ी ऋषिकेश के अंदर, एक ट्रॉफी आई घर पे, मतलब मैं रोया था, 2 बार मैं रोया घर पे आके, दोनों बार गालियां खाई, देन तीसरी बार मेरे मॉम डैड रोए मेरे लिए, लेकिन वो एक खुशी के आंसू थे। इधर आ भाई, बहुत बढ़िया, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी तूने, या तो कुछ काम धंधे करो या बिजनेस करो या फिर, अरे कहाँ मानने वाला था, बहनचोद दिमाग में बित्तुड़ चल रही थी, करना कुछ ना कुछ है। क्योंकि एक्चुअली डैड की दुकान थी, हम देखते थे दुकानदारियां और सब देखते, आप भी देखते अपने निजी लाइफ में, हम भी देखते हैं, सुबह उठाना है, शटर उठाना है, नो डाउट ये एक स्ट्रिक्टली और आप प्रैक्टिकल बात बोल रहा हो कि शर्ट उठाना है, ग्राहक का वेट करना है, कभी वो नहीं हो रही है, कभी नहीं हो रही, सारा दिन गप्पे मार के, सारा दिन आग सेक के, कोई मतलब ठीक है, व्यवसाय एक बिजनेस हर किसी का है, ठीक है, अपना नॉर्मल लाइफ में शटर गिराना, घर आना, वही लाइफ, वही रूटीन चलती है लाइफ में, नहीं कुछ करेंगे यार। पुलिस की भर्ती मेरी, पुलिस में सिलेक्शन हो गया, चलो जी, लेकिन घर वालों का की इकलौता नहीं जाना, लीव, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ना है, बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ना है, धीरे 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 करके। यहाँ पे एक शो हुआ हरियाणा के अंदर, मैं हरियाणा में खेलने गया बिना बताए घर वालों को, मैंने फर्स्ट टाइम अपने डैड को रोते बिलखते अपने लिए देखा था, मेरा लड़का। मतलब आप बोल रहे हो कि रोना नहीं, इमोशंस जो होते हैं ना, ये इमोशंस बहुत सारे, कुछ एक इमोशंस होते हैं जो आदमी के आंसू के रूप में बाहर आ जाते हैं, ऊपर सी बात है। वो मेहनत होती है जब आदमी की कामयाब हो जाती है। अभी आपने एनपीसी एक शो देखा होगा, यहाँ पे बहुत सारे शो देखे हैं, काफी सारे शो में मेरी आंखों में से आंसू निकले। उस लड़के की लोगों का क्या है, लोग आए ठीक हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन उस लड़के की उसकी मेहनत देखी, उसने पीछे कितने एक रातें काटी अपनी जाग एग्जैक्टली। तो दैट प्राउड मूवमेंट हर एक लड़के के लिए प्राउड मूवमेंट है, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी हो, नहीं अदर पर्सन, कि अगर उसका पापा उसके सर पे, मेरा लड़का आज के टाइम पे प्राउड फील से अगर जो बोले, वो अचीवमेंट है उसकी। बहुत सही। आपके भी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, आपने कोई टाइटल जीता था अमरोहा से पहले, हाँ एनपीसी शो, तो उसमें आप अपनी मदर के गले में मेडल डालकर यू बोथ वर क्राइंग, क्या कैसा लगता है, कैसा फील होता है भाई जब पेरेंट्स की आंखों में इस तरह खुशी के आंसू देखे? तो एक ना फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है हर किसी के, ठीक है। मोहित चोपड़ा बनने में बहुत समय लग गया, 17 साल लग गए। वो 17 साल मेरे घर वालों ने देखे है, वो 17 साल इजली है कहना कि 17 साल, वो एक एक दिन मेरे घर वालों ने मुझे देखा है। बेशक बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, बहुत सारे की वो चीजें वो मेरे घर वालों ने देखी। जब वो मेडल आदमी पहनाता ना, तो अरे दैट्स इट, मेरा लड़का कामयाब है ना, ठीक है, मतलब वो अचीवमेंट वो बनती है, वो हमसे ज्यादा वो मेडल के वो हकदार है, उन्होंने वो लड़के का स्ट्रगल देखा। एग्जैक्टली। भाई एक सवाल है कि आप मुझे उस पल में लेके जा सकते हैं जिस पल में आपने सोचा कि नहीं यार, ये बॉडी बिल्डिंग जो है ना, अब यही मेरा सब कुछ है और मेरे को यही परस्यू करना है और यही मेरा पैशन है? क्या ऐसा मूवमेंट था जिसमें आपने? मूवमेंट्स एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ में ना कुछ एक मूवमेंट्स ऐसे हैं जो बन जाते हैं लाइफ में मूवमेंट्स। जब हम शो हारे थे, ठीक है, कि लोगों से भी सुनने को मिला था, कुछ एक चीजें रहती है लाइफ में कि ये लड़का कुछ नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। रिश्तेदार आते थे घर पे, ऑब्वियसली बात है, क्या करता है लड़का, जिम करता है, अरे जिम के अलावा क्या करता है, जिम के अलावा क्या करता है, जिम के अलावा एग्जैक्टली दुकान पे बैठता है, क्या करता है, दुकान पे बैठा है ना, शादी वादी करवा देंगे इसकी, ये करवा देंगे। बॉडी बिल्डिंग सबसे टफ गेम है, सबसे टफ गेम है बॉडी बिल्डिंग। एक चीज आती है आपकी एक लाइफ में ना, एक टर्निंग पॉइंट होते हैं कुछ एक, कि आपको चूज करना पड़ता है कि आप इधर आओगे या इधर आओगे,
या तो आपको ये चीज चूज करनी है या आपको, मैंने अपनी फैमिली को पीछे रखा था उन दिनों, मुझे याद है फैमिली को पीछे रख के मैंने बॉडी बिल्डिंग चूज करी थी कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा, कि बॉडी बिल्डिंग में अपने जिम खोलूंगा, अपने ट्रेनर वो तब वहाँ फर्स्ट टाइम मैंने हाँ ट्रेनर की जॉब स्टार्ट करी थी, मैं शॉप पे बैठा तब उन दिनों बंद कर दिया था। ठीक है जी। ये टर्निंग पॉइंट आया था लाइफ में। ये कब की बात है वही 2000 लगभग 14-15 की बात थी। भाई? एक बॉडी बिल्डर हो गया, एक सिंगर हो गया, या एक ऐसा इंसान जो सोशल मीडिया पे अपनी स्ट्रगल कर रहा है, हिंदुस्तान में आज भी अगर इंसान ये सब कर रहा है तो वो जो आपका भी आपने सवाल बोला कि इसके अलावा क्या करता है, रिश्तेदार अलावा क्या करता है इस चीज़ का ओवरकम आपको क्या लगता है कभी हिंदुस्तान में हो पाएगा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सपोर्ट देखो, कुछ हिंदुस्तान में कुछ नहीं, करना तो हमें ही पड़ेगा यार, करना तो हमें ही पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ तो करना पड़ेगा दूसरों को ना, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। 17 साल दिए है ना, बोलना आसान है 17 साल को, एक एक दिन इस लड़के से पूछो, एक एक दिन जानता हूं कौन से टाइम पे कहां पे, पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, डाइट के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जिम को देना है। एक दिन ऐसा ही मैंने अपनी लाइफ का देखा कि जिम वाले ने मुझे मना कर दिया कि भाई या तो कल फीस देना या फिर आपने जिम आना है। मैंने अपनी स्कूल की किताबें बेची है 150 रुपए की, सेकंड तब आकर जाके फीस पे करी है उस जिम की, तब मैं जिम गया, तो वो भी टाइम देखे हुए है। ठीक है। और आज भारत इंडिया के किसी भी जिम पे मोहित चोपड़ा कर वर्कआउट कर सकता है, किसी भी जिम पे का उसका नाम है, नो डाउट। ये मैं प्राउड से बोलता हूँ कि हाँ अपने आप को मैंने उस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि इंडिया का जितना महंगे से महंगा जिम हो आज ऑफ कोर्स अफोर्ड भी कर सकता हूँ और हर कोई जानता भी। एग्जैक्ट भाई, एज अ बॉडी बिल्डर, एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर मोहित भाई, आप अपना टिपिकल डे रूटीन बता सकते हो कि क्या सुबह से शाम तक आपका रूटीन रहता है? हर दिन टिपिकल है, हर दिन टिपिकल है, हर दिन लॉट ऑफ सैक्रिफाइस है, हर दिन डेडिकेशन है, ये डिसिप्लिन होता है। ये जो बॉडी बिल्डिंग है ना, ये डिसिप्लिन वाली लाइफ है। सुबह उठते हैं, सबसे पहले आप अपनी मील्स लेते हैं जिसमें आपको 21 एग खाने हैं विदाउट सॉल्ट। अभी भी मैं जब से मैंने प्रेप की स्टार्ट करी है, मैं सोडियम कोई किस तरह कोई सॉल्ट नहीं ली है, कोई शुगर नहीं अभी तक ली है। मैंने रोटी छोड़े मुझे 6 महीने हो गए। ये मैं अपना रोना नहीं रो रहा हूँ, लेकिन हाँ एक लाइफ स्टाइल दिखा रहा हूँ कि हाँ आदमी कहता है कि हाँ बहुत मोहित चोपड़ा बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल, बहुत अच्छी। वो मोहित चोपड़ा के लाइफ स्टाइल के पीछे मोहित चोपड़ा का एक एक दिन जानना। सुबह उठ के मोहित चोपड़ा एग खाता है, उसके बाद फिर चिकन खाना होता है, आधा किलो चिकन खाता है, उसके बाद फिर फिश खानी है, फिर एग खाने हैं। तो मोहित चोपड़ा ये पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाता है। ये दुनिया, जब मोहित चोपड़ा नहीं, जो भी एक बॉडी बिल्डर, जो भी एक लड़का प्रेप की तैयारी पे होगा, वो एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जीता ही जीता है। सही बात है। तो भाई जैसे कि बॉडी बिल्डिंग एक ग्लैमरस लाइफ तो है, जैसे कि आप अभी इतने डैशिंग दिख रहे हो, ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग तो हिंदुस्तान में पता ही है कि यार अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो उसकी ग्लैमरस अलग ही लाइफ दिखती है। तो लेकिन त्याग क्या क्या है इसके पीछे, क्या ग्लैमरस सेक्रीफाइस? लाइफ नहीं है यहाँ पे, ये चीज गलत बोलूंगा, ग्लैमरस लाइफ नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। इफ यू आर सक्सेस देन यू आर ग्लैमर। 80% लड़के, मैं साफ बता दूं आपको भी, क्या इस बात से आप भी वाकिफ होंगे और काफी सारे एथलीट्स और जिम ओनर्स कि 80% इस समय कर्जे में डूबे पड़े, नो डाउट, साफ बोल रहा हूँ। रीजन क्या? रीजन है बॉडी बिल्डिंग सबसे महंगा गेम है, सीधी बात है, बॉडी बिल्डिंग सबसे महंगा गेम है। हम लोग ट्रेनर होते हैं, 20,000 25,000 सैलरी, उससे अपना घर पाले, अपनी डाइट पूरी करें। ग्लैमरस आदमी को ठीक है, या तो आज के टाइम पे इतना एक सक्सेस हो जाए कि आपको इतनी एक अर्निंग हो रही हो जिमों से और इतनी एक आप अर्न कर रहे हो, देन वो आप अपने ऊपर भी लगाओ, देन वो आप अपनी लाइफ स्टाइल के लिए ऊपर भी लगाओ, वो आपके लिए ग्लैमरस है। आप अपने आप को शो ऑफ करो और उससे पैसा कमाओ, दैट्स इट। अगर मोहित चोपड़ा दिखता है तो मोहित चोपड़ा दिखता है, ऑफ कोर्स। भाई बॉडी बिल्डिंग के आपका एक बहुत बड़ा करियर रहा, सेक्रीफाइसेज स्ट्रगल रहे हैं आपकी। कोई एक ऐसा मोमेंट आया जहां आपने टोटल सोच लिया था कि यार अब नहीं हो रहा है कंटिन्यू, मैं हार गया हूँ, और अगर आया भी ऐसा दैट आफ्टर मैरिज ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, स्ट्रगल टाइम देखा कि कर्जे में लाइफ थी। काफ़ी लोगों को पता कि हाँ कोरोना के टाइम पे, मेरी नहीं काफ़ी लोगों की, देन अपने जिम थे हमारे, देन कर्जे में आ गई थी लाइफ। उस समय सोचा कि हाँ जिम में बंद करके देन सबके कर्जे वर्जे निपटू के अपना कोई ना कोई और कुछ ना कुछ काम देखते हैं। देन बहुत वैसा गंदा मूवमेंट्स रहा लाइफ का 1-2 साल, ठीक है। एक होता है ना गिव अप वर्ड कि नेवर नेवर गिव अप, वो बहुत सही है, वो यहाँ पे आदमी रख ले, यहाँ से ना हारे, बस वो चीज रही है, ठीक है। वहां पे आके लगता था छोड़ दे, फिर वो नहीं यार, स्कीमा का
तू तगड़ा बहनचोद, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तू तगड़ा, हारना नहीं है माँ किया, तूने हारना नहीं है, चल कल अच्छा आएगा, आज बुरा है ना कल अच्छा आएगा। वो कल कल करते करते आज ऊपर वाले ने बहुत ऊपर तक चमका रखा है। बहुत बढ़िया। एक बड़ा फेमस डायलॉग चल रहा है आपका इंस्टाग्राम पे। क्या डायलॉग है भाई साहब, एक बार हो जाए जनता के लिए। वो डायलॉग मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे, वो इसका मेरे मोबाइल निकालना, मेरे मोबाइल में से कैचअप भी कर लेना हाँ। मोबाइल को कि यार खाली ना आप बनाओगे इसकी। हाँ वो मैंने अमरुआ गया था अभी बीच में भी, तो अमरुआ वालों ने स्पेशल कहा कि वो डायलॉग, हाँ, वो डायलॉग आए कैमरे पे बोले भाई डायलॉग वाला डायलॉग। कुछ एक फील्स होती है ना आदमी की, वो निकल आती है चीज हमें, देन वो ऑटोमेटिक उसके बाद दिया ही। लेकिन वो डायलॉग बड़े लोगों को पसंद है, मैंने देखा लोगों की गाड़ियों में चल रहा है और इसके ऊपर रील्स बनी। वो डायलॉग था थोड़ा सा किससे भसड़ हो रही थी बहनचो, उसमें मुंह से निकल गया था और मैं नहीं था ऐसा लड़का ना, इतना वो हूँ लड़का की यहाँ गाली गलौज करे। हाँ हंसी मजाक में गाली गलौज निकलती है, ऑब्वियस सी बात है, वैसे थोड़े से वैसे लड़के हैं। तो वो डायलॉग ऐसा था कि हाँ वो उंगल कर रहा था कोई, तो उसकी उंगल को पिछवाड़े में देना था। ठीक है, आप उंगल करोगे मोहित के साथ तो उंगल तो पिछवाड़े में घुसेड़ूंगा। तो मैंने बोला, मैंने कहा तू है कौन है, तू बहनचोद बप। तो ये चीज हुई थी लाइफ में, और ये ऐसा बहनचोद का हुआ कि आ गई है। सही है। डायलॉग हिट हो गया हमारा। बढ़िया भाई। डिसिप्लिन मोहित भाई एक बॉडी बिल्डर की लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? डिसिप्लिन बॉडी बिल्डिंग में नहीं, डिसिप्लिन कोई सा भी काम हो, डिसिप्लिन टाइम से दुकान खोलनी हो, टाइम से वो होना हो, हर चीज। एक आदमी सक्सेस तभी होगा जब एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जिएगा, नो डाउट। यह बात हर कोई मानता है कि डिसिप्लिन में जब आदमी बंदा रहेगा ना, कोई भी काम हो कर गुजरेंगे उसे। डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए, सीधी सी बात है कि डिसिप्लिन के बिना चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, हाँ ठीक है, एक गेम के लिए एक आदमी जब आदमी को स्ट्रगल करने होते हैं, गोल दिए होते हैं, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी लगता है। डे बाय डे इतना मील्स और इतनी अपनी ट्रेनिंग, इतना एक जूझना लाइफ से, ये सब चीज़। डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लाइफ, मानता हूँ मैं इस बात को। भाई जैसे कि अभी एक बात चल रही थी, मैं तो उसको नाम दूंगा कि हक की आवाज़ उठाना। लोग कंट्रोवर्सी का भी नाम दे रहे हैं। आपकी एक रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई जहाँ पे ये डायलॉग भी आपका फेमस हुआ, क्या माजरा था, आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? क्योंकि पता है मैं आपसे ये सवाल थोड़ा इस वजह से ही पूछ रहा हूँ, बिकॉज बीइंग अ पब्लिक, जैसा कि मैं आज मोहित भाई को जानता हूँ तो मेरे को पता है, लेकिन बीइंग अ पब्लिक ना, पब्लिक को 15 सेकंड की रील दिखेगी तो वो नहीं समझ। मोहित चोपड़ा घमंडी आया, मैंने भी देखा कि मोहित चोपड़ा पैसों के बल पे उछल रहा है, मोहित चोपड़ा बहुत घमंडी हो गया है, गुंडा है मोहित चोपड़ा, बाउंसर्स लेकर आया मोहित चोपड़ा, बड़ी सारी चीजें सुनने में आई। नहीं है यार, मोहित चोपड़ा ऐसा नहीं है यार। मोहित चोपड़ा एक वो लड़का है, जब वो कुछ भी नहीं था उसके पास तब भी सुबह 5 बजे उठ के मेहनत करता था, और आज बहुत कुछ माता रानी ने दिया है तो भी 5 बजे उठ के वो मेहनत करता है। डेली वही रूटीन 17 सालों से मोहित चोपड़ा जीता है। हाँ ठीक है, डे बाय डे हम आगे बढ़ते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं अपने आप में और आगे बढ़ते हैं। एनपीसी का एक शो हुआ इन रुद्रपुर, यहाँ पे आपके देखा होगा रुद्रपुर शहर के अंदर। ठीक है जी, ठीक है, मैंने भी अनाउंस करा कि रुद्रपुर हमारे शहर में शो हो रहा है। ऊपर सी बात है मोहित यार खेलते हैं यार। देन मैंने अपने घर पे बात करी, मैंने कहा शो खेलना, मुझे बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, बड़े दिन हो गए, थोड़ी बॉडी भी खराब हो रखी है, देन कम बैक मारता हूँ। लेकिन हाँ रिजल्ट चाहे ऊपर वाला चाहे जो भी दे, हारे जीते जो भी दे, एनपीसी शो अनाउंस हुआ। ये इससे पहले होता था देहरादून, फर्स्ट टाइम हुआ रुद्रपुर के अंदर। अच्छा शो था, नो डाउट, यहाँ पे मैं बता दूं शो अच्छा था, एथलीट्स बहुत अच्छा हुए थे। तो शो होता है अनाउंस, मैंने कहा मैं करूंगा तैयारी। मैंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे डाला कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। मोहित भाई मतलब मजा आएगा आपको देखने में कि आप शो करवाते हो, आपको देखने में बड़े टाइम से कम बैक नहीं किया आपने, आपको देखने में मजा आएगा। देन पब्लिक, मैं मोटिवेट हो गया, मैंने कहा अब तो खेला पैंच देखी जाएगी। ठीक है, शो ऑर्गेनाइजर तक बात पहुंची, जो भी शो थे ऑर्गेनाइजर, उनसे पहले मेरी एक भसड़ हो रखी थी। ठीक है, भसड़े चलती है लाइफ में, क्या होता है जब आदमी तरक्की करता है तो भसड़े साथ में पिछवाड़ा वो चलती रहती है आदमी के। ठीक है जी। तो उसमें ये आया कि हाँ मोहित चोपड़ा जहाँ पे जाता है अपने बाउंसर्स लेके जाता है। वो मोहित चोपड़ा की एक लाइफ स्टाइल है। मोहित चोपड़ा एक अपने आप को नॉट एज अ कॉमन मैन, एज अ सेलिब्रिटी के तौर पर हमेशा जीता है। ठीक है, आप उसको उसका घमंड कह लो, उसका एक प्राउड कह लो, उसको आप जो मर्जी बोल लो, लेकिन हाँ मोहित चोपड़ा को एक अपने साथ एक बाउंसर रखना, ठीक है कहीं पे जा रहा तो ऑब्वियस सी बात है रखे। ठीक है जी, कि मोहित चोपड़ा आएगा तो कोई बाउंसर अलाउड नहीं होंगे, और एक इन्होंने शो ऑर्गेनाइजर ने यहाँ पे रखा कि मीडिया अलाउड नहीं होगी। मीडिया अलाउड का बड़ा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि आप मीडिया अलाउड क्यों नहीं होगी, क्योंकि शो या तो फिर आपका अंधेरे के तले जिसको मर्जी रिजल्ट मिल रहा है। एग्जैक्टली।
मीडिया यही सब चीजें रही। देन इन्होंने ये निकाल दिया जब मुझे इन्होंने देखा कि मैं खेल रहा हूँ, हाँ, ठीक है, मुझे कोई, मैंने अपने उसमें भी डाला, मैंने कहा मोहित चोपड़ा भी आएगा, मीडिया भी आएगी, बाउंसर भी आएगा। मैं अपनी बकैती लगातार करता रहा, लेकिन हाँ उन सबके पर्दे के पीछे वर्क भी चलता रहा, मेहनत भी चलती रही, ठीक है। सारी चीजें चलती रही। हाँ, शो डे आया। शो डे में मेरे साथ मेरी टीम के, अभी कोई टीम के सिर्फ 2 या 3 जने थे, और मेरे साथ मेरे 2 बाउंसर। जैसे हम गेट के अंदर एंटर हुए, जिसको गालियाँ पड़ी उसने उंगल लेनी शुरू कर दी। कि पहले तो गेट के भी अंदर हम एंटर ही हो रहे थे, एक आदमी जब एथलीट जब कंपटीशन खेलना आता है उसने सॉल्ट छोड़ रखी है, वो माइंड से वैसे ही, उसको चाहिए अपना रेस्ट, अपनी एंट्री करवा, चुपचाप जाके बैठ जाए। कोई भसड़ करने नहीं गया था बेंचों में, वैसा कोई भसड़ करने के मूड से भी नहीं था, खेलने कंपटीशन गया हुआ था। पब्लिक की नज़र में क्या आया कि मोहित चोपड़ा गया था भसड़ करने के लिए, ठीक है। कि मोहित चोपड़ा वहां पे कंट्रोवर्सी करने के लिए गया था। मोहित चोपड़ा शो को, क्योंकि चोपड़ा क्लासिक दे रखा है मोहित चोपड़ा ने, मोहित चोपड़ा नहीं चाहता कि रुद्रपुर के अंदर कोई और शो हो। Exactly. मोहित चोपड़ा सिर्फ अपने नाम को लेके चाहता है। बहुत सारी चीजें सुनने में आई, ठीक है। तो मोहित चोपड़ा चाहेगा कि एथलीट्स का भला और आए दिन ऐसे शो हो। मोहित चोपड़ा बल्कि ये भी चाहेगा कि हाँ, लेकिन शो के भले के लिए। गेट पे हमारे साथ उंगल की जाती है, मैंने कहा ठीक है, मैं फिर भी कंट्रोल करके देना, हम अंदर बढ़े। उसका रजिस्ट्रेशन में मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करा इन्होंने, कम से कम आधा पौना घंटा मुझे टहलाया, ठीक है। हम लोग फिर भी चलते रहे, हमने चुप कंट्रोल किया। देन बड़ी मुश्किल से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। जब मुझे रजिस्ट्रेशन की फीस पता चली, और मैं यहाँ पे बता दूं रजिस्ट्रेशन में इतना है, कहाँ ठीक है एनपीसी शो हो रहा है, ठीक है, इतनी एक फीस होती है। और वैसे बात है, मैं जानता हूँ, नॉर्मल एथलीट्स नहीं जानता, ठीक है। कि 30-7 हज़ार फीस, 8 हज़ार फीस एक नॉर्मल ले रहे हो आप, ठीक है। एथलीट कोई कहीं पे पड़ा हुआ है, कोई कहीं पे बेचारा, वहीं पे कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक हो गया। ये सब चीज़ों के लिए मैंने आवाज़ भी उठाई, ठीक हो गया। जब आई मीडिया अंदर, तो मीडिया ऑब्वियसली बात है, मोहित चोपड़ा खेल रहा है, अपना शहर में एक अस्तित्व लेके चलता हूँ। हमेशा कहता हूँ मेरा शहर रुद्रपुर, यहाँ से बहुत कुछ मुझे मिला है रुद्रपुर को। हमेशा मेरी स्टोरियाँ लोग देखते हैं, उसमें मैं कभी भी रुद्रपुर नहीं लिखा, मैंने मेरा शहर रुद्रपुर लिखा है। तो मेरा शहर रुद्रपुर में हूँ, ऑब्वियसली बात है। तो मीडिया तो थोड़ा सा अपने को, मीडिया में तो यार ऑब्वियसली बात है कि यहाँ मोहित चोपड़ा शो खेलने आया हुआ है, तो मीडिया में तो रहूँगा करूँगा। और उन्होंने कहा मीडिया अलाउड नहीं होगी। मोहित चोपड़ा ने कोई मीडिया के ऊपर, कंधे के ऊपर बंदूक रख के नहीं चलाई थी। हाँ, और जो कि कंट्रोवर्सी करेगा मोहित चोपड़ा, उसमें आ गया मोहित चोपड़ा ने मीडिया के कंधे पर बंदूक रखी। नहीं, मीडिया से पहले ये लोग उलझे, उसमें से उनका ऑर्गेनाइजर ने कोई कुछ नहीं करी बदतमीजी। कोई और लड़का था, अनदर पर्सन, आई डोंट नो हु इज दिस गाय, उसने थोड़ी सी मेरे से बदतमीजी करी कि हाँ आप ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे। देन आदमी को एक पिछवाड़े में उसकी उंगल करे चले जाओ, उंगल करे चले जाओ, उंगल करे जाओ। यार कब तक से आऊँगा यार, ना दबने वाला लड़का हूँ, हर चीज़ में सक्षम हूँ। हर किसी से कहता हूँ कि मोहित चोपड़ा ना तो किसी से 2 नंबर का काम करता है, ना कुछ ऐसा कोई काम करता है जिससे दबे कभी किसी से, कभी किसी से नहीं दबा आज तक। हमेशा सही काम किया है, हमेशा हक का काम किया, और अपने लिए अगर दब गया तो फिर फायदा भी कुछ नहीं। फिर ये निकली कि हाँ, जबकि उसने वो उंगल ले रहा है, देन हमने आगे उससे थोड़ी सी मैंने अपनी वो करी, और गाली गलौज हमारा स्टार्ट हो गया कि उठा के फेंक दूंगा बहनचो तुझे, ये तक मैंने बोला वहाँ पे, ठीक है। वो भी, और मीडिया में, कई मीडिया में बीप भी आई हुई है, कई मीडिया में साफ क्लियरली आई, तो वो वीडियो वायरल हो गई। माता रानी की ऐसी कृपा हुई, शाम को हम शो जीते, शाम को हम शो जीते, और हमने जुलूस निकाला रुद्रपुर शहर के अंदर, ठीक है। रुद्रपुर वालों ने उस जीत को कम देखा, उस गाली गलौज को ज्यादा देखा कि हाँ मोहित चोपड़ा ने गुंडा है, मोहित चोपड़ा घमंडी है, मोहित चोपड़ा। मोहित चोपड़ा 6700 रुपए के लिए, 6700 रुपए कोई मोहित चोपड़ा के लिए मैटर नहीं करते। मोहित चोपड़ा एथलीट्स के लिए लड़ा है। मोहित चोपड़ा 6700 नहीं, मोहित चोपड़ा 50,000 की फीस होती वो भी पे कर देता। मोहित चोपड़ा अपने लिए कभी भी नहीं खेला। मोहित चोपड़ा ने अगर डिमांड करी पानी की तो कोई गलत नहीं करी, पानी की डिमांड आप लोगों के लिए करी। मोहित चोपड़ा ने अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था करी, क्या वो करी है, आप लोगों के लिए करी। मोहित चोपड़ा ने अपने लिए नहीं करी है। मोहित चोपड़ा अगर लड़ रहा है, वो भूखा प्यासा होकर लड़ रहा है, 3 दिन से भूखा प्यासा, तो वो आप लोगों के लिए लड़ रहा है, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा। भाई जैसे कि कोई लड़का है जिसने जिम शुरू किया, ठीक है, और उसको दिखा कि यार मैं कर लूँगा, तो आप एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता देंगे कि जिम, एक बच्चा जो जिसको कुछ नहीं पता है, जो स्टार्ट ही कर रहा है बस, और उससे वो बॉडी बिल्डिंग एज अ करियर बनाए, तो क्या कोई बॉडी बिल्डिंग में कैरियर नहीं है, साफ बता रहा हूँ। 90 मैं साफ मना कर रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं साफ मना कर रहा हूँ। क्या बॉडी बिल्डिंग में एक बंदा जिम जा रहा है,
साफ कह रहा हूँ, इस चीज को काफी सारे लड़के बोलेंगे भी, गलत बोल रहे हैं मोहित भैया। एक लड़का जिम जा रहा, बॉडी बनाता है, घर बार बस मुझे बॉडी बनानी है, मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना है। अरे उस बॉडी को कैसे आप बनाओगे, उसके ऊपर पहले पैसा लगाओगे यार। आप पहले अपने अकाउंट को सॉलिड करो, देन अपनी बॉडी अचीव करो। आप घर वालों से मांगे चले जा रहे हो, घर वालों से लिए चले जा रहे हो, घर वालों से, और यहाँ पे अभी ग्रोथ नहीं हो रही है अभी आपकी, अभी आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही है जिससे आप अपने घर वालों का भी लौटाने की उम्मीद करोगे। नहीं, फर्स्ट यू आर सक्सेस इन अदर फील्ड। आप सक्सेस हो, पहले अपने ITI करो, PCS की तैयारी करो, कुछ लाइफ में अचीव करो, कुछ ऐसा मुकाम हासिल करो जो यहाँ पे खड़े हो, देन बॉडी कोई हमारी बॉडी लॉन्ग टाइम तक तो टिकेगी नहीं। आज मोहित चोपड़ा ऐसा दिख रहा है, कल हारना शुरू कर देंगे, कल खत्म है। जब तक दिखोगे तब तक बिकोगे। कोई कैरियर, क्या है कैरियर? कुछ कैरियर नहीं है। लास्ट में आके एक बंदा अगर नॉर्मल फिजिक हो जाती है, वो जॉब करता है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, लास्ट PT देके 30,000, 30-35 हजार रुपए। इससे बढ़िया तो आदमी जो मैंने देखा आज के टाइम पे शेड्यूल में ही, इससे बढ़िया इतनी कमा रहा है। ट्रेनर, एक ट्रेनर की लाइफ, मतलब आप उस ट्रेनर, गुरु जिसको आप गुरु कहते हैं, उससे पूछना, कभी सुबह 5 बजे उठता है, 11:30 बजे तक सुबह लगा रहता है, उसके बाद जाके अपनी मील लेनी, अपने लिए टाइम निकालना, उसके बाद फिर 3 बजे जिम पे, फिर रात को 10 बजे, फिर अगले दिन की तैयारी। उस ट्रेनर से कभी पूछा कि क्या उस ट्रेनर की लाइफ है, मतलब कितना, और सैलरी कितनी? सिर्फ 8,000, 10,000। तो मेरे भाइयों, साफ मैं मना कर रहा हूँ, कोई कैरियर नहीं, और कैरियर बनाना भी मत। जिम आए दिन जिम खुल रहा है, 80% जिम वालों से पूछना उनकी, मतलब मैं एक साफ बताऊं कि अंदर से उनसे पूछना क्या हाल रखा है, कितना कमा लेते होंगे, 80,000, लाख, 2 लाख, क्या दिखता है? ठीक है, हम पता क्या होता है, एक चेहरे को देखते हैं। आज के टाइम पे लोग देखते हैं मोहित चोपड़ा बहनचो थार रखी हुई है गाड़ के नीचे, घूम रहा है, ऐश कर रहा है मोहित चोपड़ा, जहां पे जा रहा है बाउंसर लेके जा रहा है, लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। माइंड में ना, पता है बच्चों के ना ये आती है एक लॉजिक, अरे यार बॉडी बना रखी है, लड़कियां इंप्रेस होती होगी, 6 पैक एप्स निकाल रखे हैं, घंटा भी कुछ नहीं है। ऐसा लाइफ 17 साल दिया मोहित चोपड़ा ने उसको, 17 साल मोहित चोपड़ा ने दे दिए हर किसी के। मैं 90% लोग कहता हूँ कि हाँ 90% लोग कामयाब नहीं हो पाते। ऑफ कोर्स बैंक बैलेंस, या तो आप घर से इतने स्ट्रांग हो, जा बेटा ये ले, महीने में कितना लगा, 50,000 ले, लेकिन कैरियर और जिम खोलने की सोचना भी मत। साफ एंड बी क्लियर, मेरी अपनी पर्सनल राय है, कोई कैरियर नहीं। PCS करो, ITI करो, IIT करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, फैमिली के लिए करो, कुछ नहीं। बॉडी का क्या है, आज है अच्छी, कल फिर ढल जाएगी। पैसा कमाओ, फर्स्ट अर्न मनी नॉट फ्रेंड्स। भाई एक मुकाम हासिल करने के बाद ना इतनी रियलिस्टिक बात करते हैं, मैंने अभी तक तो अपने शो में किसी को देखा नहीं। मैंने जेन्युइनली भाई ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन यार जो भी बोला बहुत सही है, सही है यार, ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए भाई, और आप नहीं पहुंचाओगे तो कौन पहुंचाएगा यार। एक्चुअली क्या होता है ना, बोलने के लिए नहीं होता है, बॉडी बिल्डिंग के सारे काफी सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, एक मोहित भैया एक स्टेज कंप्लीट कर रहे हैं, मोहित भैया से पूछा कभी उनके पिछवाड़े कितने सूजे पड़े हैं? एक स्टेरॉइड्स सुना होगा आपने, एक वर्ड स्टेरॉइड्स, बॉडी बिल्डिंग के अंदर सप्लीमेंट्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए। ठीक है, पब्लिक सप्लीमेंट देखती है, पब्लिक को आज स्टेरॉइड्स वाले ये ठीक है। एक एथलीट जब कंपटीशन कंप्लीट कर रहा होता है, कितने दिन सोया नहीं होता है, उसके पिछवाड़े कभी देखना सूजे पड़े होते हैं, कितने एक दौर से गुजरता है, और स्टेज पे बिना उसके जब खाली हाथ उतरे तो कितना बुरा लगता है। कभी भी बॉडी बिल्डिंग ठीक है, मेरी सच्ची बात बताओ, आज जो मैं ठीक है, नहीं तो अदरवाइज अगर मेरा फील्ड ना होता, अदरवाइज मैं कंपीट नहीं कर रहा होता। मैं साफ बताऊं, मुझे दिखना भी है, मुझे बिकना भी है, ठीक है, लेकिन हाँ उस स्टेज की, उस बॉडी बिल्डिंग की वजह से आज लड़का है। लेकिन फील्ड है मेरा गेम है, उस गेम को मैं जीता हूँ, डेली जीता हूँ। साफ कहता हूँ, हर स्टेज का सम्मान किया, चाहे छोटी रही चाहे बड़ी रही। स्टेरॉइड्स क्या, कितना एक पता होगा लोगों को स्टेरॉइड्स के बारे में। जब एक कंपटीशन कंपीट कर रहा है लड़का, उसका पिछवाड़े में एक दिन में कितने कितने ml इंजेक्शन लेता है अपने, कभी शुगर के, कभी नॉर्मल जो बंदा होता है जिसको शुगर नहीं भी होती है वो भी इंजेक्शन डाल रहा होता है। ये किस चीज़ के इंजेक्शन होते हैं भाई? ये स्टेरॉइड्स होते हैं कि जो बंदा स्टेरॉइड से क्या होता है कि बॉडी को एक स्टेज पे एक हाई लेवल पे ले जाने के लिए स्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, काफी सारे लड़के अनएजुकेटेड ट्रेनर के अंदर और यूट्यूब से देखा, और ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये उठाया और लगाने शुरू, जिससे किडनी फेल तक के मैंने देखे हुए, डेथ हो जाती है। ठीक है, और ठीक है, कभी भी अगर लोग अगर कंपीट भी कर रहे हो, स्टेज पे कंपीट कर रहे हो, तो आप एक अच्छे से ट्रेनर के अंडर में जाओ, किसी को गाइड करो, किसी के अंडर में जाके देन ट्रेनिंग लो, देन वो करो।
बाकी जितना एक इन सब चीज़ों से दूर रहो उतना बढ़िया है। मैं आज मेरे लिए आज मजबूरी है, साफ बताओ, अपने पिछवाड़े सुजाना भी। मेरे अगर पैंट खोल के दिखा दी पिछवाड़े सुजा दिए, इतने मोटे मोटे हुए पड़े, यकीन नहीं मानोगे। ऊपर से ठीक है, अंदर से जब एक बॉडी बिल्डिंग जिस दिन कॉम्पिटिशन होता है, हमारा पानी छूटा होता है और हम अंदर से खोखले होते हैं, यमराज से मिलाते हैं कितनी बार तो रातों में। ऐसा हाल होता है हमारे लोगों का। ये चीज़ मैंने भी सुनी है, मैं बता भी रहा था भाई को कि पानी वानी एकदम बिल्कुल ड्यूरिंग द कंपटीशन। हाँ, ड्यूरिंग क्या प्रोसेस रहता है भाई कंपटीशन का? कंपटीशन से हम एक हफ्ते पहले क्या होता है कि जीरो कार्ब्स पे चले जाते हैं हम लोग, मतलब कार्ब्स लेने ही नहीं है, सिर्फ प्रोटीन डाइट जिसमें चिकन मील चल लिया हमारी, सिर्फ एग चल लिया, जो वेज होते हैं अपने पनीर डाइट के सोर्सेज हो गए वो वेज डाइट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। ठीक है। एक सॉल्ट और एक शुगर बंद करना शरीर के लिए, वो सब हम बंद कर देते हैं। मैं अभी तक जब से कंपटीशन स्टार्ट हुआ बड़ी लाइटली ले रहा हूँ, इस समय भी अभी भी लाइटली रखी है। वाटर सबसे ज़्यादा में दिक्कत आती है, वाटर बंद करना, कि मसल्स अच्छी सी शो अच्छे से वो 2 दिन तक पानी हम लोग नहीं पीते। और मैं एक आपके चैनल आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक बहुत अच्छी, कि मैं जितने मेरे मुस्लिम भाई बहन आप लोग सब सुन रहे हो, सैल्यूट है यार, आप सबको दिल से सैल्यूट है इस लड़के से। मैंने 2 दिन पानी छोड़ा था, तो जब हम 5 बज रहे थे, जिस दिन मेरा शो था 5 से 6 बज रहे थे, आते आते तक मेरी अच्छे से बज गई थी, मतलब मैं गिरने की हालत में हो गया था। तो अकरम ने मुझे, मेरे एक टीम मेंबर का लड़का है अकरम, मेरे साथ रहता है अकरम, ना जानता हूँ अकरम, जानते होंगे आप उसे। तो उस लड़के ने मुझे कहा, मोहित भैया आप अभी थक गए और हम 30 दिन रोजे रखते हैं, 30 दिन ऊपर वाले की इबादत करते हैं और सुबह से लेके पानी छोड़ते हैं, शाम को पीते हैं। पिछले साल इतनी गर्मियां थी, हमने इतनी गर्मियों में 30 दिन पानी छोड़ के रखा था। तो 30 दिन पानी छोड़ के रखना, मैं तो एक दिन में मेरी ऐसी की तैसी हो गई। तो मैं सैल्यूट करता हूँ अपने मुस्लिम जितने भी भाई बहन हैं। उसने मुझे कहा ऊपर वाला शक्ति देता है, ऊपर वाले की हम इबादत करते हैं और हमें प्यास नहीं लगती। ये लाइन उस दिन मेरे यहाँ पे टच हुई, मैं इतना मोटिवेट हुआ, मुझे कोई प्यास नहीं लगी उस दिन, कि हाँ ऊपर वाला है ना मोहित चोपड़ा, उसकी इबादत कर और आगे बढ़। भाई साहब वो लाइन मतलब आज भी, तो सैल्यूट है जितने मेरे मुस्लिम भाई बहन हो आप सबको यार, कसम से दिल से यार, हैट्स ऑफ। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा भाई, डार्क साइड क्या है बॉडी बिल्डिंग की? बतेरे डार्क साइड है, बतेरे डार्क साइड है। ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, एक जो बॉडी बिल्डिंग है कड़वा, सबसे सच्ची बात बताओ तो कि कईयों का खड़ा होना बंद हो जाता है। साफ क्या बात कर रहा हूँ कि हाँ, अगर बॉडी बिल्डिंग के अंदर मैं 90% और 90% की बात ना करूँ तो 10% जो अन्य उसमें जाते हैं, बड़ी सारी फेसेस करनी पड़ती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका 0 हो जाता है। बिल्कुल ऑफ कोर्स, और ये मेरी बात मानेंगे भी, एथलीट्स अंदर से बोलता कोई भी नहीं है, बोलने को कोई राजी नहीं होता, ऑफ कोर्स 0 रखा होता है। ये डार्क साइड है, सबसे गंदी डार्क साइड तो ये है, बहुत बड़ी बात है। हेयर लॉस होना सबसे गंदी बात है, गायनों की प्रॉब्लम हो जाती है शरीर के अंदर, सबसे बड़ी बात है ये। बॉडी एक स्टेज पे जाना और एक जिम जाना, दोनों में फर्क है। अगर आप स्टेज पे जा रहे हो और आप कुछ एक वैसी चीजें यूज कर रहे हो शरीर के अंदर जो हम नहीं लेना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी हम ले रहे हैं, तो देन हमें साइड इफेक्ट झेलने ही पड़ेंगे। हम भी जानते हैं, हमें भी पता है कि किडनी हमारी फेल हो सकती है, हमारा लीवर डैमेज हो सकता है, लेकिन हमें एक वो स्टेज को कंप्लीट करने के लिए सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। जब आप compete करने वाले होते हो, उससे पहले आप अपना फिजिकल मेंटल स्ट्रेस और ख़ास तौर पर जो मेंटल ट्रोल्स होते हैं उन सबको कैसे हैंडल करते हो? 1-2 हफ्ते पहले घर से हो जाओ दूर, बहनचो सबसे बढ़िया लाइफ में, कि हाँ 1-2 हफ्ते पहले होटल में जाकर रहने लग जाओ, क्योंकि आदमी इतना फ्रस्ट्रेट सा हो रखा होता है। जब आदमी वो होता है कि कंपीट करने वाला होता है, शुगर नहीं ले रहा होता है, वो चिड़चिड़ा सा ऐसा हो जाता है। भसड़े आदमी की क्यों होती है? यही तो होती है रीजन यहाँ पे हुई, कि हाँ एक भूखा प्यासा आदमी लड़ा वो है, फ्रस्ट्रेट हो रखा है, उसको उंगल करे चल जा रहे, उसकी मारने में लगे पड़े, तो यार वो तुम्हारी मारेगा ही मारेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम 2 हफ्ते पहले अपने घर बाहर से वैसे ही दूर हो जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैं तो भाई दूर हो जाता हूँ। एक मेरे जैसा लड़का बहनचोद, मुझे पता, मैं अपने ना अंदर वाले से डरता हूँ बहनचोद, कि हाँ मेरा अंदर वाला लौंडा ना जाग जाए। 1 हफ्ता पहले, मतलब मुझे पता मैं बाहर से कैसा हूँ मुझे पता है, और मुझे कोई छेड़ेगा बहनचोद उल्टी करके मार लेता हूँ मैं, मुझे सारा पता है, ठीक है। तो मैं 1 हफ्ते पहले होटल में चला जाता हूँ रहने के लिए, हाँ ठीक है, सब परिवार वालों को, सब फैमिली को पता है ये चला गया है, इसका कंपटीशन आ रहा है, इसको ना कुछ छेड़ना नहीं है। बढ़िया, सही है।
भाई बॉडी बिल्डिंग के बारे में सबसे बड़ी क्या गलत फहमियाँ हैं लोगों में, और सही कर सकते हैं हम उन गलत फहमियों को, और कर सकते हैं तो कैसे? बॉडी बिल्डिंग के बारे में क्या होता है कि सबसे पहले तो कि हाँ, बॉडी बिल्डिंग के बारे में गलत फहमियाँ नहीं है। देखो, जिम जाना गलत नहीं है, जिम जाओ, ठीक है। हर कोई जाओ। सप्लीमेंट्स के बारे में गलत फहमी है, प्रोटीन के मामले में गलत फहमी है कि प्रोटीन नहीं पीना और ये नहीं पीना। आप अच्छा जेन्युइन प्रोटीन पियो। घर वाले प्रेफर नहीं करते कि पाउडर खा रहा है, दुनिया की नज़रों में बेचारा एक लड़का कई से पैसे अपने ऊपर खर्च करे ना करे, अपनी डाइट के ऊपर खर्च कर रहा है, अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर खर्च कर रहा है। तो ये एक गंदी चीज़ होती है कि हाँ, बॉडी बिल्डिंग के बारे में कि वो पाउडर वाली बॉडी नहीं। अरे यार, वो बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मराता है, उससे पूछना। बड़ी मरा के अपनी बॉडी को वो चीज़ पे, मतलब उसने एक माइंड का एक गोल दिया हुआ है। वो तुम्हारी तरह लोगों में नहीं बैठ रहा, पार्टीज नहीं कर रहा, वो तुम्हारी तरह वो कहीं पे वैसे घूमने नहीं जा रहा है, याशी नहीं कर रहा, वो कहीं ड्रिंक नहीं कर रहा। वो उसे शाम को जिम चाहिए, उसे रात को एक्ट चाहिए, उसे रात को स्लीप पूरी करनी है, अगले दिन फिर उसे जिम जाना है। वो वैसा लड़का है, वो पाउडर वाला लड़का नहीं है यार। तो एक बॉडी बिल्डिंग के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है, वो सप्लीमेंट्स गलत चीज़ है कि हाँ, वो सप्लीमेंट्स। कल आपने एक लाइन बोली आपने एक लाइन बोली थी 6000 टू अनलिमिटेड। तो मोहित चोपड़ा फाइनेंशियली फिट कैसे हुआ? 17 ईयर्स। कोई भी काम एक दिन में, रात में आदमी सक्सेस हो जाता है? नहीं, नेवर, इम्पॉसिबल। एक आदमी को सक्सेस होने के लिए, मोहित चोपड़ा ने बोल दिया कि मोहित चोपड़ा की जर्नी 17 साल की है। उस 17 सालों में एक एक दिन मैं जानता हूँ। 6000 से ट्रेनिंग की जॉब स्टार्ट हुई। आज माता रानी की और ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छे उस पर वो सब जने जानते हैं। और रुद्रपुर के अंदर एक ऐसे शो दिए जो आज तक किसी के बाप में भी दम नहीं था कि ऐसा शो नहीं। तो रुद्रपुर में आज तक ऐसे शो नहीं होते थे। लोगों को सिर्फ पैसे लिया जाता था, कभी भी कुछ दिया नहीं जाता। मोहित चोपड़ा ने वो चीज़ बॉडी बिल्डिंग के अंदर, या प्राउड से बोल रहा हूँ कि मोहित चोपड़ा ने वो चीज़ रुद्रपुर शहर के अंदर दी है, जिसमें इंडिया में रुद्रपुर का नाम रोशन हुआ है। रुद्रपुर के अंदर ऐसे एथलीट्स खेलने के लिए आए जो आपको मुंबई, दिल्ली जैसे जगहों पे खेलते हुए दिखाई देते थे। वो मोहित चोपड़ा ने यहाँ पे लाके खड़े करे। ठीक है, 6000 की जर्नी से लेके जहाँ पे जाना, जहाँ पे पहुंचना, सैलरी नहीं, अपनी इनकम नहीं बताऊंगा नहीं तो हो जाएगी। तो ठीक है, इनकम नहीं बताई जाती यहाँ पे, नहीं तो वैसे ही लोगों की बतेरी नजरें चलती रहती है मोहित चोपड़ा के ऊपर। ऑफ कैमरा बताएंगे भाई, ऑफ कैमरा। ठीक है, मेहनत देखो, मेहनत। सब लोग मेरी स्टोरी देखते, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्या सुबह 5 बजे उठ के आज भी मेहनत करते हैं, पहले भी मेहनत करते थे, आज भी मेहनत। ठीक है, वो मेहनत से आज कमा रहे हैं। ठीक है, रातों रात सक्सेस नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती रातों रात सक्सेस। टाइम दो, एक डिसिप्लिन, एक डेडिकेशन, और जिंदगी ना सेक्रीफाइस मांगती है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मांगती है। आप आज सक्सेस नहीं हो ना, कल हो जाओगे। परसों नहीं हो ना, मेरे मतलब कल नहीं हो रहे हो, परसों नहीं हो रहे, सक्सेस हो जाओगे। गिव अप। लोग सुसाइड कर लेते, मैंने देखा भी काशीपुर में कुछ एक किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट करी थी थोड़ा सा, और यहाँ पे भी एक दो। देन फाइनेंशियली हम हार जाते, देन हम गिव अप कर देते हैं। गिव अप चढ़ा हमारे इस पे घंटे पे, गिव अप नहीं करना। लाइफ मतलब गिव अप करना ही नहीं है। क्या गिव अप? आज बुरा है, कल अच्छा हुआ, कल बुरा है, परसों अच्छा हुआ। गिव अप नहीं, गिव अप फॉर मी। वेरी नाइस। भाई आपके अर्ली स्टेजेस में डाउट किया था लोगों ने आप पे? किस चीज पे? क्या आपसे नहीं होगा? ऑफ कोर्स। और क्या डाउट अपने ही करते हैं, डाउट अपने ही करते हैं कि हाँ नहीं होगा। सी बात है, जब आदमी सक्सेस हो जाता है तो सब चीजें ठीक है। तू तो वेंचर कर सकता, तू है वो लौंडा, तू शेर है, तू टाइगर है, मुझे भरोसा, तू टाइगर है, तू कर सकता था। अंदर से बंदे की गांड फटी हुई हो, लेकिन नहीं, तू कर सकता था वेंचर। अब तो सक्सेस, अब तो वेंचर तू भी बोल ले, मोहित चोपड़ा भी हाँ में हाँ ही मिलाएगा। सही है भाई। आप इतने सारे जिम, आपने बोला कि आप गए तो हो गए, आप ओन भी करते हो बहुत सारे जिम, बहुत सारे लड़कों को आपने ट्रेन किया होगा। ट्रेन नहीं किया होगा तो गाइड तो किया होगा, गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट। आपने किसी ऐसे लड़के की कहानी देखी जिसने सच में आपको इमोशनल कर दिया हो कि यार वो कौन था? शाउट आउट दोगे, बताओगे उसके बारे में? कहानी भी बताओगे? एक लड़का नो डाउट विवेक है, रुद्रपुर शहर का, पावर हाउस में वर्कआउट करता है। उसे उसकी टांगे लेग्स नहीं है, एक दो लेग्स, दोनों लेग्स नहीं है, एक लेग्स नहीं है, उसकी पोलियो रखा है उसको। एक होता है ना, इंस्पायर होते हैं किसी से, लोग कहते हैं मैं सलमान खान से इंस्पायर हूँ, ये इससे इंस्पायर हूँ, इससे इंस्पायर। मतलब मैं उस लड़के से इंस्पायर हूँ। मैं उसकी वीडियो देखता हूँ विवेक की, फॉलो करना विवेक को भाई। पावर हाउस में ट्रेनर है वो लड़का।
हम लोग अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं, सब चीज़ें शरीर फिट होने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी, सारी चीज़ें अवेलेबल। उस लड़के को देखना, विवेक को, मतलब उस लड़के की ना एक बेचारे की ना टांगे नहीं है उसकी, और उसकी मॉम, उसकी हमारे चोपड़ा बॉडी बिल्डिंग में आया था खेलने के लिए, उसकी मॉम उसके साथ थी। मैं उस दिन मेरी आंखों में उसको भी देख के बड़ा इमोशंस हो गया था मैं कि हाँ देखा, जब वो मेडल जब मिला था ना, जब उसने अपनी मम्मा को मेडल दिया और वो दिया, बंदे की मेहनत, कुछ ना होते हुए भी वर्कआउट करना और एक अपनी लाइफस्टाइल जीना, ट्रेनिंग की जॉब करना, गिव अप नहीं करना, उस लड़के को देखना है। मतलब जिंदगी का ना एक पहलू सीखने को, बहुत सारी चीज़ें उस लड़के से सीखने को मिली। उस लड़के से बड़ा इंस्पायर। ये वही लड़का है जिसके साथ आपकी एक वीडियो भी डली हुई है? एक वीडियो वायरल हुई है, मिलियंस, 10 मिलियंस और 12 मिलियंस उसके साथ चल रही है, 10 to 12 मिलियंस उसके साथ है। स्टेज पे मैं उसको पैसे भी दे रहा हूँ, देखी होगी आपने वो वीडियो। हाँ, तो उस जो पैसे दे रहा था वो पैर छू रहा था मेरे, देन मैं पीछे हटा हूँ। हाँ, ये वही लड़का, एक लड़का। सल्यूट है यार विवेक भाई आपको, और आप ही जैसे लोग इंस्पिरेशन हैं लोगों के पास। अगर लोग कहते हैं ना मुझे परेशानियां हैं, तो यार वही वाली बात बोलना चाहूँगा, 24 ही घंटे सबको मिले मेहनत करने को, और जिनके पास हाथ पैर हैं उनके पास तो मेरे हिसाब से कोई परेशानियां नहीं। वर्क हार्ड, चेज योर ड्रीम। ऑफ कोर्स। भाई लव स्टोरी बता रहे थे आप। हाय लव स्टोरी। लव स्टोरी क्या होता है ना, लव स्टोरी तो आए दिन होती है वेंचुअल लाइफ में ना। लव स्टोरी क्या होती है? लव स्टोरी चाहे ये ओपन बोलूंगा तो वेंचुअल कलेश ही हो जाने हैं, और कुछ नहीं। लव स्टोरी नहीं होती, ठीक है, ब्रेकअप्स होते हैं। अच्छा, ब्रेकअप्स होते हैं, लव स्टोरी नहीं होती, ब्रेकअप्स होते हैं। तब आदमी आगे बढ़ता है वेंचुअल सीख के। नहीं आएगी अब तो कोई नई वही नहीं आती, लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है, हर एज से गुजरे हम, हर एज में एक कुछ ना कुछ एक क्रश बने हमारे, ठीक है। नाउ आई एम मैरिड, खुश हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, पिछले पास बतेरे रहे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक बॉडी बिल्डर होते हुए आपकी फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, वो भी बहुत मतलब कि एक लव ही हो गया कि हाँ आपकी अगर वाइफ आपको इतना सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अब मेरी लव मैरिज है, ठीक है, हाँ मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है, चैनल के माध्यम से बहुत सपोर्ट करती है, ऑफ कोर्स, ठीक है। और हाँ, लव स्टोरी बतेरी रहती है, आदमी की लाइफों में रहती है। चैनल के माध्यम से मैं अपने गेस्ट से प्यार का इजहार करा ही देता हूँ फाइनली। चलो जी, एक सवाल ये था कि जैसे स्टेरॉइड्स, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जो होते हैं बॉडी बिल्डिंग में, इनके बारे में आप क्या बोलोगे? क्योंकि मैंने भी देखा है, देखो मैं नहीं कहता कि सब, बट मैंने देखा है, होती तो है भाई डब्बे वाली बॉडी लोगों की, और जो ये ऐसा कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या लाइफ लेसन है कि भाई कितना हार्मफुल हो सकता है ये, और क्या इफेक्ट इसके हो सकते हैं, और क्या चीज़ पॉजिटिव भी है? कोई डब्बे वाली नहीं, ये बॉडी की डब्बा खा लिया, उस डब्बे की कीमत होती है 5000। आदमी अपने कपड़े नहीं लेता, शूज़ नहीं लेता। एक लड़का जो जिम जा रहा होगा चोरी छुपे अपने घर वालों से एक प्रोटीन कहीं से बाय करता है, वो भी अगर उसे नकली मिल जाए तो और नुकसान। मैं यहाँ पे ये चीज़ कर दूँ कि हाँ, नकली सप्लीमेंट्स आज के टाइम पे बहुत फैल रहे हैं। एक ऑथराइज डीलर से लो या ऑथराइज सप्लीमेंट स्टोर से आप लोग लो, कोई हार्मफुल नहीं होते। और स्टेरॉइड्स की बात करूँ तो स्टेरॉइड्स जितना अवॉइड कर सको उतना करो। अगर स्टेज कम्पीट कर रहे हो तो एक अच्छे ट्रेनर के अंडर में जाओ और स्टेरॉइड्स यूज़ करो, देन कम्पीट करो। लेकिन भाई कुछ नहीं रखा इस लाइफ में, स्टेरॉइड्स वाली लाइफ में कुछ भी नहीं रखा। मतलब तुम भूल जाओगे कि हाँ अपनी लाइफ, मतलब एक आदमी का वो जब स्टेरॉइड लेता आदमी को ना, ये बाहर की दुनिया, मतलब एक वैसे लाइफ और एक वैसी चीज़ें, एक अलग ही वो होता है पागलपन में कि हाँ ठीक है। लेकिन स्टेरॉइड से जितना अवॉइड करो उतना करो। एक अपने जिम जाओ, एक अच्छी सी लाइफ स्टाइल जियो, कपड़े पहनो, अच्छे से लगो। बाकी लाइफ में बहुत सारे मुकाम है। एक अच्छी सी अपने आप को एक अगर ग्लैमरस की तरह एक अच्छे से उसमें रहना चाहते हो तो भाई बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कुछ जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आप ड्रास्टिकली चेंज कर सकते थे, आपको पता होता तो? ऑफ कोर्स पढ़ाई। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं बहुत अच्छे मुकाम पे होता। हाँ, मैंने बीकॉम किया अच्छे से, एमकॉम भी किया, एमकॉम बीच में छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, आईटीआई और ये सब की होती तो और ज़्यादा मेरे लिए बेटर होता, मैं और ज़्यादा अच्छा। नाउ आई एम सक्सेस, ठीक है,
मैं अगर आज बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग फील्ड में हूँ, बॉडी बिल्डिंग सारी चीजें सही है, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी कि मैं सक्सेस हूँ। मैं शायद आज MBA वाले से ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ, एक उनसे ज़्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर पीछे मुड़ के देखूँ लाइफ के, अगर वो 17 साल मेरे वापस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ मुझे टाइम होता है ना, मुझे जाता है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिसमें आप बाथरूम में बैठ के अकेले रो रहे होते हो, अकेले स्ट्रगल कर रहे होते हो, कोई नहीं होता आपके पास, ना आपके घर वाले होते हैं, ना आपके कोई किस तरह कोई होता है, स्ट्रगल अकेले दुनिया सुना रही होती है, आप बाथरूम में बैठे हुए रो रहे होते हो। वो टाइम देखा हुआ है मोहित चोपड़ा ने, तो वो ठीक है, वो चीज़ें किसी और के साथ ना हो। तभी कहता हूँ कि लाइफ में ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ाई, कुछ बनो लाइफ में, बॉडी बनाना एक लाइफ में सिर्फ ठीक है टाइम पास, एक गोल मत रखना कि बॉडी बनानी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना कि लौंडिया इंप्रेस करनी है। अरे पैसा होगा ना भैंचोद, अगर अकाउंट में बैलेंस होगा लौंडिया इंप्रेस हो जाएगी, गाड़ के नीचे अगर गाड़ी होगी तो लौंडिया इंप्रेस हो जाएगी। ये माइंड में साइकोलॉजी मत लाना, बॉडी होगी तो क्या, बॉडी होगी तो लड़की इंप्रेस, बॉडी होगी तो घर वाले इंप्रेस नहीं। अगर आपका पैसा होगा तो घर वाले इंप्रेस होंगे, आपके रिश्तेदार इंप्रेस होंगे, अगर आपका पैसा होगा। इफ यू आर सक्सेस, अगर आप सक्सेस है, हर कोई इंप्रेस है यार, ठीक है। पर कुछ बनो लाइफ में, बॉडी नहीं, बॉडी के लिए बहुत बहुत कुछ नहीं। ख्वाब और ख्वाहिश में एक छोटा सा फ़र्क होता है, ड्रीम और डिज़ायर। तो ड्रीम तो आप चेस कर रहे हो भाई, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आपको लगता है कि नहीं अभी भी मुझे चाहिए? बतेरी हर वो है ना, 100 ख्वाब एक जिंदगी, वो भी जिंदगी छोटी सी, बहुत सारे ड्रीम देखे हैं मोहित चोपड़ा ने, वो चीजें पूरी करूंगा लाइफ में, करूंगा बहुत सारी चीजें अभी करनी है मोहित। अभी तो कुछ मुकाम नहीं पाया मैंने, अभी तो मैंने कुछ नहीं अपने आप को तोड़ा, और बैंड चोद इस लौंडे को इतना मतलब तोड़ दूंगा अपने आप को, इतना वो कर दूंगा, उस मुकाम पे खड़ा कर दूंगा बैंड चोद दुनिया में। यहाँ रुद्रपुर का एक नाम की, रुद्रपुर का ये लड़का मोहित चोपड़ा बैंड चोद आज यहाँ पे खड़ा हुआ है, दैट्स इट। वो लड़का आज वहां पे ऑन द टॉप, जो कोई नहीं कर पाया वो ये लड़का करेगा मोहित चोपड़ा। बहुत ड्रीम तगड़ा देख रखा है बैंड चोद, और करूंगा, कर लूंगा, डे बाय डे उस पे कर रहा हूं मैं वर्क, और कर लूंगा मैं जानता हूं अपने आप को। कर लोगे भाई। पब्लिक को कुछ सक्सेस का मंत्र बताओगे आपके हिसाब से? डू हार्ड वर्क एंड गेट सक्सेस, दैट्स इट। मेहनत करो, सीधी सी बात है। देखो मेहनत करो, दुकानदारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क करो, कोई ड्रीम मत देखो खुली आंखों से कहीं से पैसा गिरा हुआ मिल जाए, बहन चो 1-2 करोड़ मिल जाए तो आज ही अमीर बन जाओ, ड्रीम 11 में पैसा लगा दूं आज ही अमीर बन जाओ, करोड़पति बन जाओ। ये जो दुनिया के गेम्स होते हैं, लूडो खेल रहे, रील्स बना रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, मैं दिन में वो कर जाऊँ, ये सक्सेस नहीं, ऐसे नहीं मिलती सक्सेस, मरानी पड़ती है, सुजानी पड़ती है अपनी। बहुत लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, तब कहीं जाके सक्सेस मिलती है। एक शॉर्ट टर्म है कि डू हार्ड वर्क एंड गेट सक्सेस, मेहनत करो और उस सक्सेस को पाओ, दैट्स इट। शॉर्टकट कोई नहीं है, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं। क्या शॉर्टकट? या तो शॉर्टकट ये हो कि आपका बहुत तगड़ा बैंक बैलेंस हो, फार्म हाउस चल रहे हो, ठीक है, अयाशी चल रही है, लाइफ की यार जिंदगी में मजा आ रहा है, बैंक कुछ नहीं, जुआ लॉटरी, लड़के बर्बाद हो तो रहे हैं। ड्रीम 11 हो गया, IPL हो गया, ये सब चीजें हो गई। मैंने कितना अभी देखा यहाँ पे एक आज स्टोरी में, उसने अपना गोल्ड तक बेच के IPL में वो करा। भाई आपके माध्यम से मेरे को एक बात याद आ गई, मैं डिस्कस करना चाह रहा था, आज बता देता हूँ, फिर उस पर मैं आपकी राय लूँगा। मैं ना पेटीएम से दिन भर में मेरी 20 पेमेंट रहती है, गूगल पे मैं कैश रखता ही नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, मैं खाली पेटीएम पे बैठा था और गूगल पे बैठा था, तो मैंने देखा कि यार मेरे को तो रिवॉर्ड मिल रहा है, मैं इनको स्क्रैच करता हूँ। हाँ जी। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, 80% ऑफ स्क्रैचेस जो स्क्रैच कार्ड में कर रहा था वो सिर्फ ड्रीम 11 और जितने भी रमी सर्कल, जितने भी वेबसाइट जो आपको पैसा लगाने में मजबूर कर रहे हैं उसके थे। यानी कि आप ये सोचो कि पूरा सिस्टम किस तरह आपको जुए में डाल रहा है। ये चुतियाप्पा होता है। हाँ। क्या होता है, एक माइंड को ब्लैंक कर देता है कि हाँ इसमें करोड़पति बनोगे, इसमें अरबपति। कितने लोगों के आपके कोई जान पहचान का बन गया करोड़पति, मुझे बता दो। बर्बाद हुए, ये आप जानते हो, बर्बाद हुए हैं। मेरी तो घंटा बिना कोई जान पहचान मेरी इतनी बड़ी है कि मोहित भैया मुझे 1 लाख लग गया, मुझे 35 साल। मैं अपने हेयर ड्रेसर की बात करूँ, शॉप छोड़ के रातों रात भाग गया। 30,000 रुपया, मतलब 30-35 हज़ार उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, और रातों रात भाग गया। क्या हुआ, ड्रीम 11 में पैसा लगा। यार बचो यार, इन सब चीजों से बचो, सीधी सी बात है। कोई शॉर्ट टर्म ये कोई नहीं बन रहे हो लखपति, और वो दिन भर मोबाइलों में लगे हुए, रील्स चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लड़के भी अपने बच्चे का देखा हूँ, जाके रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब बना रहे हैं। उतना टाइम किसी और उसमें करो।
ठीक है, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए भी बहुत से अच्छे तरीके हैं यार, बहुत अच्छे तरीके हैं व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अच्छे उसमें भी बढ़ाओ, ठीक है। फेम पे पहुंचना है, फेम पे लेकिन ऐसे भी नहीं पहुंचो या तमंचे पे डिस्को हो रहा है भैंचोद और तुम्हारी फिर थाने में कुटाई हो रही है, देखा ही है, ठीक है। तो वो चीज़ भी फेम पाने के लिए मत करो यार, कि फेम पाने के लिए आप, फेम हमने भी पाया, फेम हमने पाया, मेडल लाया मोहित चोपड़ा आपके रुद्रपुर शहर के अंदर, और जिसमें व्यूअर्स नो डाउट। और आज के टाइम पे एक अपने को जिस शहर में जाता हूँ उस शहर में बस एक शहर में बोल देता हूँ, तो फेम मैंने भी पहुंचा, लेकिन वो फेम पाने के लिए मेहनत करी है, वो मेहनत करी है, देन आई दैट्स इट। तो ठीक है ना, ये चुतियापों से मत फंसो, ये ड्रीम 11 और ये रील फीस और ये सब चीज़ों में। आज मेरे बहुत सारे डाउट के लिए मेरे पास बड़ा करेक्ट बंदा बैठा हुआ, तो मैं एक चीज़ और पूछता हूँ। क्या होता है कि आप देख रहे हैं मेरा फैट, अब क्या है कि मोबाइल में सेंसर है, एआई का ज़माना है, उन्होंने सुन लिया फैट। अगर मैं आपके सामने अभी अपने फ़ोन से रील स्क्रॉल कर दूंगा तो आप देखोगे कि कम से कम अगर मेरे पास 10 रील आती हैं उसमें से 8 नहीं बोलूँगा, कम से कम 3 रील ऐसी आएंगी जो आपको फैट लॉस से रिलेटेड प्रोडक्ट बता रहे होंगे। अब उसमें कोई गोली होगी जो आपको पीनी है, मैं ब्रांड नेम नहीं लूँगा, ठीक है, या और भी गोली होती हैं जो आपसे कह रहे हैं कि आपकी भूख कम हो जाएगी, कहेंगे यार। मुझे लगता है भाई ना, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ ना फैट लॉस वालों को बनाया जा रहा है इस दुनिया में। आप क्या समझते हैं? नहीं, उनको बेवकूफ नहीं बना रहा है, वो खुद बेवकूफ है यार। मैं सही बात बताऊं, अगर मैं सही बात सच्ची बात बताऊं तो ना, अच्छा किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, अब हर जगह से धक्के खा रहा होता है, तो वो बेचारा वो उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा चक्रों में। उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी नहीं है, ठीक है, कंपनी का काम है बेचना, ठीक है, प्रोडक्ट को अपने बेचना है। उस बंदे को क्या चाहिए पहले, क्या अपने ऊपर की मेरे कमी कहाँ पे हो रही है। अगर मैं फैट हो रहा है मेरे अंदर, यार दुनिया में फैट हो रहा है, जिम जाऊँ, मैं मेहनत करूँ यार, मैं कम कर लूंगा, क्यों नहीं कर पा। हाँ, फैट की मुझे यार ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट घर पे बैठ के मैं खा लेता हूँ और उससे कम हो जाऊंगा, यार नहीं है, ऐसा नहीं है यार दोस्त, ऐसा नहीं है, और नुकसान होगा। और किस तरह 3600 प्रोडक्ट तुम मंगाते ही रह जाओगे ऑनलाइन, ये सब चीजें। भाई फैट लॉस का कोई मंत्र है सच में? मेहनत, हर चीज का मंत्र है मेहनत। बॉडी बनाने का मंत्र है मेहनत, पैसा कमाने का मंत्र है मेहनत, सक्सेस पाने का मंत्र है मेहनत, फैट कम करने का मंत्र है मेहनत। आप हम बैठे हुए मेहनत कर रहे नहीं कर रहे बोलने में, सीधी सी बात है, मेहनत। तो डाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैट लॉस में, या 100% डाइट एंड 100% हार्ड वर्क। जिम भी? जिम पे 100% डाइट। अगर आप डाइट फॉलो नहीं करोगे, जो आप मेहनत कर रहे हो टोटली देता है। वहाँ पे जिम पे अपनी मरा के आ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, घर पे आके चाउमीन पेल रहे हो, घर पे आके खा रहे हो, क्या फायदा उसका? 100% डाइट दो अपनी, बढ़िया सी डाइट दो, अच्छी सी क्लीन डाइट दो, और 100% अपना वर्कआउट दो। ठीक है। अपने जिम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मेरा को कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तेरा अच्छा है। और हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, क्या घर से कोई गरीब है बेचारा और वर्कआउट करना चाहता है और जिम की फीस नहीं अफोर्ड कर पाता, तो मोहित चोपड़ा का जिम इन रुद्रपुर शहर में है, आओ और फ्री में वर्कआउट करो यार। कोई भी आर्मी की, पुलिस की तैयारी कर रहा है और इसको सपोर्ट नहीं है, वर्कआउट करना चाहता है यार, मेरे जिम पे आओ यार, फ्री में वर्कआउट होगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ। बस एक चीज़ आप बता चुके हैं, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ भाई। मैंने एक बहुत डार्क रियलिटी सुनी है बॉडी बिल्डिंग की लड़कों के लिए, कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है लड़कों का, अगर आप सच में बॉडी बिल्डिंग में घुसते हो, प्रोडक्ट लेते हो उस तरीके के, तो वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, सच है? सच बात है। हर कोई किसी का तो नहीं, अगर आप अच्छी गाइडेंस के ऊपर हो और अच्छे उसमें हो तो ठीक है, नहीं तो इस समय जैसे मैं प्रेप की तैयारी पे, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल 0 हो चुका है। जिस दिन कंपटीशन होता है उस दिन लुल्ली पकड़ के सुसु करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, बूंदे बूंदे हमें सुसु आता है। कहाँ से खड़ा होगा माइंड, वो साइकोलॉजी नहीं चलती। सेक्स की क्या साइकोलॉजी चलेगी माइंड के अंदर? कोई नहीं चलती। माइंड के अंदर तो एक गोल चल रहा है, पिछवाड़े आपके सूझ रहे हैं, सारी चीजें सूझ रही है आपकी, और उसमें आपको क्या ये सोचोगे क्या कि सुसु 0-0 कर करके, एक एक बूंद बूंद कर करके 2 दिन के बाद कहीं जाके कि यूरिन हमारा सही होता है। 2 दिन बाद यूरिन आना हमें क्लियर होता है कि हाँ यूरिन होता है। हर महीने मेरी बॉडी के चेकअप होते हैं, 3 महीने बाद मेरी पूरी बॉडी के चेकअप होते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल इस समय बिल्कुल नील बट्टा नील हो जाता है, तब फिर हमें करना पड़ता है। हम बाहरी सोर्सों से इंजेक्शन के रूप में टेस्टोस्टेरोन लेवल लेते हैं कॉम्पिटिशन में। जब हम फिर वॉश आउट करते हैं बॉडी को, तब कहीं जाके हमारा नेचुरल टेस्टो बूस्ट होता है। तो सबसे गंदी चीज़ है। फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है? मोहित चोपड़ा। बहुत मेहनत करी है लड़के ने, नैन चो दुनिया, मतलब उसका फैन हूं मैं मोहित चोपड़ा का। जब भी उसको शीशे में देखता हूँ ना, अरे भैंस दुनिया कहती है मोहित चोपड़ा का शीशे में देख के
अगर इस लड़के को ये लड़के को अगर फर्स्ट है, टॉप पे है, इस लड़के को सेकंड पे नहीं आना, मतलब इस लड़के से बहुत कुछ सीखा है। शीशे में देख के इसका फैन है, मोहित चोपड़ा का सबसे तगड़ा फैन हूँ और मोहित चोपड़ा सबसे फेवरेट है। उन छोटे बड़े भाइयों को भाई क्या बोलना चाहते हो? मैंने देखा बड़े सारे लोग कोलैब करते हैं, मेंशन करते हैं। करो यार, दबा के करो, हिट हो दबा के, ठीक है। मैं देखता रहता हूँ, मेरी स्टोरियों में भी बहुत सारे कोलैब होते हैं, बहुत सारे, मैं सबके करता हूँ। मैंने आज तक एक ना वो होती है कि यार भैया यार थोड़ा सा जुड़ना और लोगों तक, फेम तक पहुंचना, करो यार, पहुंचो, लेकिन हाँ अच्छी चीजों में करो, वर्कआउट करते हुए करो, अच्छी चीजों में। ये नहीं कि आप नदी के पास बैठे हुए हो, थप 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 कर रहे हो, वो चीज पे नहीं है। बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड मोहित चोपड़ा ने हर किसी को कोलैब किया। स्पेशल मैं फोटो खिंचवाने लड़कों के पास गया, बहुत प्यार मिला है मुझे लड़कों का। एक होता है कि अपने आप को वो लड़का देखना कि और मोहित भाई, अरे ऐसे हम भी देखते थे बचपन में, वो आ रहा उसके साथ यार फोटो खिंचवाने को मिल जाए बस। तो तब थोड़े मुझे आज एक याद आई एक बात, एक वसीम लड़के थे, एक है, एक बॉडी बिल्डर है वसीम नाम का, सहारनपुर या इधर का ही है। हम गए एक शो देखने के लिए, मतलब हमें पता चला वो आ रहा है, फोटो खिंचवानी है। ठीक है जी। क्या होता है ना, जब आदमी सक्सेस पे होता है तो थोड़ी अकड़ आ ही जाती है, ऑफ कोर्स आ जाती है। तो मैंने देखा, मैंने कहा इसका फोटो खिंचवाने को जाए, मैंने ना हल्का सा उसका ना हाथ पकड़ा होगा, मैंने भैया करके सर करके पता नहीं क्या बोला था, ठीक थे। तब हमें जान पहचान हमारी इतनी नहीं थी, जन्म ये 10 सालों की पहले की बात है, 10-11 सालों की। उसने मेरा हाथ मारा खींच के, क्या है बे, ऐसे करके, क्या है बे, दूर हो थोड़ा सा, स्मेल आ रही है तेरे में से, थोड़ा सा दूर हो, कोई फोटो वोटो नहीं खिंचवाऊंगा तेरे साथ, दूर हो थोड़ा सा। उसका मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा भैया यार सर यार फोटो खिंचवाऊंगा। वो दिन मुझे याद है, मैंने कहा वो चीज कभी भी मैं भी अपने अंदर वो करी, अगर कोई बच्चा भी मेरे साथ फोटो खिंचवा, मैं उससे बैठ के फोटो खिंचवाता हूँ, कोई बड़ा मैं उतर के स्पेशल उसका फोटो खिंचवाता हूँ। वो चीज मैंने देखी हुई, फेस करी हुई है यार। कोलैब कई जगह, ठीक है, पहले हम भी कोलैब करते थे, ठीक है, पहले हम भी 4-4 5-5 लोगों को टैग करते थे, भैंसो लाइक नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, नहीं। अब ऊपर वालों और तुम लोगों के इतने प्यारों ने, आप लोगों के इतने प्यार ने इतना अच्छा मुकाम हासिल करा दिया, इतना अच्छा कर दिया कि आज इतने एक मीडिया वालों के यहाँ से कॉलें आती, इतनी एक वो आती है कि हाँ टाइम नहीं है, सही बात बताओ मेरे पास, ये चौड़ा होके बोल रहा हूँ भैंसो, तुम्हारे भाई के पास आज के बाद टाइम नहीं है कि किसी मीडिया के पास। खालिद भाई का फोन आया, इनका मैसेज आया स्पेशल, खालिद भाई ने कहा रुद्रपुर में ही रहता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, रुद्रपुर शहर में हो, मैं जरूर आऊंगा टाइम निकाल के। फिर हमारे में डिस्कस हुआ, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड तो यार ये लड़का हाजिर है, जितनी कोशिश होती है, लेकिन हाँ तुम्हारा भाई चौड़ा होके बोल रहा है और बहुत अच्छा आने वाला है। 2025 में बहुत कुछ अच्छा आने को दिखेगा आपको। आपका मोहित चोपड़ा भाई आपको टीवी के एक शो में दिखाई देगा, एक चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, बहुत कुछ अच्छा आएगा लाइफ। चलो जी, उसके बाद मेरे पॉडकास्ट में फिर ये हम्बलनेस है भाई की। मैं भी इंट्रो भी दे रहा था ना, तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं ऐसा कुछ है, और ये फोटो वाली बात भी, लाइफ में ना हम्बलनेस बहुत जरूरी है अगर आप एक कोई मुकाम हासिल फेस दिखता कुछ और है, उसका पीछे कुछ और होता है। बेशक, ठीक है, दिखता कुछ और है, ठीक है। एक तो ना साली हमारी लैंग्वेज, एक जेनेटिक्स हमारे यहाँ, क्या एक ये क्या बैंच देखिए, वो वैसी आवाज निकलना, वैसे ही वो निकलना, तो वो बैंच लौंडा ही वैसा है। ये नहीं यार, लौंडा बड़ा अच्छा है, बस हाँ बॉडी बिल्डिंग से बड़ा प्यार है, बॉडी बिल्डिंग से बड़ा प्यार है, और एथलीट्स के लिए हर बार बोला यार तुम लोगों से बड़ा प्यार है। साहिल खान को जानते हो? ऑफ कोर्स। उनका जो शोहरत है आज के टाइम में, वो बॉडी बिल्डिंग की वजह से है या उनका कुछ? उस बंदे ने बड़ी मेहनत करी है, मतलब उस बंदे ने एक अपने आप को, हाँ एक सेलिब्रिटी बन के फिटनेस उसमें आया, एक उसकी अच्छी खासी पहचान थी, देन वो उसमें आया सेलिब्रिटी में, उसने उससे वहां से अर्निंग करी, एक बिजनेस माइंड बनता है। लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने उससे, ठीक है, काफी सारी चीजें उससे सीखने को मिलती है मुझे भी कि हाँ पैसा, अगर आपका पैसा है, दुनिया आपकी अपनी है, खालिद भाई अपने आपके है, सब चीजें अपनी है, माँ बाप अपने आपके अपने हैं। पैसा नहीं है, जाओ जरा घरों पे जाओ, जरा सुनने को गालियाँ ही मिलेगी तुम्हें, पैसा है सब चीजें सब अपना। तो उस बंदे ने ना पैसा अचीव किया, और उसके बाद अपनी, मतलब उसने अपनी इंडिया के अंदर एक अपना रुतबा दिखाया, एक अपनी लाइफ स्टाइल दिखाई है उस बंदे ने। फिटनेस को एक उसने एक अलग रूप में कि हाँ फिटनेस को आप फिट रह के एक अपनी बॉडी को शो ऑफ करके पैसा कमा सकते हो, वो चीज़ करिए। वो बंदा भी बहुत लड़ा है, पता है आपको, फिटनेस के मिसकंसेप्शन के लिए। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना,
सही मुद्दों को लेके भी वो भी लड़ा है, ठीक है। वो मुद्दा अगर लड़ रहा है और वो बंदा वो कर रहा है तो एक हाइप होने के लिए एक वैसे भी थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, उस बंदे को हाइप भी मिल रही, उस बंदे को उस चीज से पैसा भी अर्न करना है, वो चीज पे वो ठीक है जाएगा। ठीक है जी। एक लास्ट सवाल भाई, लड़कियों का और फिटनेस का क्या रोल है? बिल्कुल, of और course, वो मतलब क्या बॉडी वॉडी बदल जाती है? एक अफवाह है कि मर्दाना बॉडी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे अब एक ये चीज अच्छी पूछी आपने खालिद भाई कि हाँ गर्ल्स काफी सारे मैंने मॉम डैड को देखा कि हाँ लड़कियों को जिम नहीं करना चाहिए, नहीं जिम भेजती यार जिम। गर्ल्स को हमसे ज़्यादा तो गर्ल्स को जिम जाना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए। लड़कों का क्या ठीक है, एक लड़की का जब अपने आप में ना एक ना पता है जिम एक ऐसी जगह पे ना, जिम एक ऐसी जगह जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। लड़कियाँ जितनी लड़कियाँ होंगे कॉन्फिडेंस एक लेवल अलग हाई होता है। जब जाओगे वहाँ पे वेट उठाओगे, लोहा उठाओगे, एक लोहे जैसे बनोगे। एक गर्ल्स को तो जरूर जिम जाना चाहिए। कोई बॉडी चेंज नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। लिफ्टिंग करो, दबा के लिफ्टिंग करो, दबा के वर्कआउट जरूर जरूर करो। आज के टाइम पे गर्ल्स को तो जरूर जिम जाना चाहिए। दिल के टूटे हुए भी जिम में बहुत जाते हैं। ऑफ कोर्स ब्रेकअप मेक्स बॉडी बिल्डर, ये एक लाइन है हमारे फील्ड में, क्या ब्रेकअप मेक्स बॉडी बिल्डर। उसको दिखाना है, अब उसको प्रूव करके दिखाना है। अब देख अब बनानी है तेरे भाई ने बॉडी, अब देख उसके घर पे अब बॉडी बनानी है 6 महीने में और उसको प्रूव करना है। अब देख अब होता है, सच में ऐसा होता है। हमने तो देखा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो यार सक्सेस बॉडी बना के मत दिखाओ उसको। अगर किसी का ब्रेकअप होता है गाड़ के नीचे रखो गाड़ी, लाइफ स्टाइल, ब्रांडेड कपड़े पहन के, गॉगल्स लगा के दिखाओ सक्सेस उसको। तुम्हारे आगे पीछे ना हो, फोन ना आए, आईफोन रखो नीचे, क्यों नहीं आएगी। और बॉडी बना के तुम भैंचो स्कूटरी पे घूम रहे हो, बॉडी बना के तुम बाइकवा पे घूम रहे हो, तो उस बॉडी का क्या फायदा हो यार। वो सक्सेस एक ग्राफ होता है कि जो इंसान सक्सेसफुल होता है ना और पैसा भी उसके पास आ जाता है, तो उसका एक स्टेप होता है ब्रांड। वो ब्रांड तो क्या मोहित चोपड़ा ने सोचा है कोई ब्रांड बनाने का? मोहित चोपड़ा अपने आप को हमेशा एक तौर पे ब्रांड के तौर पे लिया। मुझे काफी सारे लोगों ने कहा कि ये चोपड़ा बॉडी बिल्डिंग चोपड़ा, एक आपने जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी तो आपने एक पूरा नाम लिया था मेरा मोहित चोपड़ा। चोपड़ा वर्ड ये यहाँ पे अंदर है। चोपड़ा वर्ड को मैंने भी आपसे क्या कहा, मोहित चोपड़ा को बड़े ऊपर मुकाम पे लेके जाना, मोहित को नहीं मोहित चोपड़ा को। तो चोपड़ा बॉडी, मोहित बॉडी बिल्डिंग नहीं, चोपड़ा बॉडी बिल्डिंग। मोहित चोपड़ा ने अपने आप को हमेशा एक ब्रांड के तौर पे रखा है और हमेशा एक ब्रांड के तौर पे रहेगा। बहुत अच्छा ऊपर वाला पहुंचाएगा मुकाम पे, वो दिन ला के रुद्रपुर शहर के अंदर रखो एक ब्रांड के तौर पे। अभी भी वही लड़का है जो चोपड़ा बॉडी बिल्डिंग 2.0 जिसने 20 लाख रुपीस का दिया इंडिया के अंदर। तीसरा हमारा ऐसा शो गया, अभी तक इंडिया के अंदर किसी ने जो हारा होगा उसको भी ट्रॉफी नहीं दी, वो मोहित चोपड़ा ने दी है। मोहित चोपड़ा ने हर एथलीट के लिए वो चीजें करी है, ठीक है। हाँ नो डाउट एक अपने आप को ब्रांड के तौर पे लेता हूँ और 3.0 आएगा, बहुत कुछ अच्छा आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन भाई, क्या मतलब मैं जैसे बॉडी बिल्डिंग का प्रोसेस क्या रहता है, जैसे कि मैं इस तरीके से पूछना चाह रहा हूँ ये सवाल आपको, डेली लाइफ बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ जैसे कि बंदा गया वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, पहले फॉर्म भरना होता है, फीस देनी होती है, ये वाला प्रोसेस क्या होता है? ये वाला जरूरी होता है। क्या होता है ना कि एथलीट्स पहले वेट करवाते हैं अपना, ठीक है, वेट करवाने के बाद देन उस समय फॉर्म फिल होता है, देन आप कहाँ से आए हो, क्या हुआ है। हर एथलीट को ये फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, ठीक है। और एक इस कि हाँ एक क्वेश्चन ये भी था कि हाँ बॉडी बिल्डिंग के अंदर कि आपने जैसे पूछा था कि चीटिंग वीटिंग होती है, कि आए दिन हम सुनते हैं कि एथलीट की लड़ाई हो रही है, चीटिंग हो रही है, काफ़ी सारे को उसमें आते हैं, ब्रॉडकास्ट चैनलों में भी देखा हो जाता है कि डिसीजन की क्या सेटिंग वेटिंग होती है क्या उसकी, तो ऑफ कोर्स यार होती है, सब होता है, सब होता है। ओपनली बोल रहा हूँ, सब होता है। सेटिंग सब चीज़ें होती है, कहाँ से क्या होना है, सब चीज़ें हो पॉसिबल है, सब चीज़ें। आदमी को वो बस एक थोड़ा सा गुडविल अच्छी हो आदमी की, सब चीजें पॉसिबल है, सब हुक लग जाता है। बस क्या मनी पावर सब चीजें कर सकते भाई। तो आज इतनी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हमारे साथ थी, हमारे बड़े भाई थे मिस्टर मोहित चोपड़ा, और इतने सारे फैक्ट मुझे पता लगे हैं ये शो शूट होने में। तो जब ये शो एडिट होकर इंस्टाग्राम पे आएगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत मजा आने वाला है। सब जने देखना, सब जने सुनना, मतलब कुछ एक चीज रियलिटी पता चलेगी। आप बॉडी बिल्डिंग का फैक्ट कि मोहित चोपड़ा अगर कह रहा है कि बॉडी बिल्डिंग में कैरियर नहीं है तो कैरियर क्यों नहीं है, मतलब बहुत मजा आने वाला है। देखना बड़ी जल्दी आएगा खालिद भाई, है ना, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी। और माय टीम, मी
वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। अरे सर लव यू और बॉडी आपने बिल्डिंग के लिए आपने समय दिया, बॉडी बिल्डिंग के लिए मिले हैं, तो बॉडी बिल्डिंग को आगे बढ़ाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के फैक्ट जानने के लिए ये सबसे अच्छी चीज है। तो लव यू दिल से। और भाई ने ये तो बोल ही दिया है कि भाई दोबारा आएंगे, क्योंकि बिल्कुल, डिमांड तो बिल्कुल, होगी, बिल्कुल, जाहिर सी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल, एक लास्ट चीज़ भाई, और आपका कैमरा अनफिल्टर्ड आवाज़ के बारे में और खालिद रजा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? खालिद भाई ने आज मेरी अच्छी सी बजाई है, मतलब मुझे क्वेश्चन जितने मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी उससे ज्यादा पूछे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी वॉइस है आपकी खालिद भाई, ठीक है, बहुत अच्छी वॉइस है आपकी, मीठी बहुत वॉइस है, ठीक है। तो अनफिल्टर्ड आवाज को फॉलो करो दबा के, और मोहित चोपड़ा को करते करते अनफिल्टर्ड आवाज को भी करो। लव यू ब्रदर। किसी को भी अगर पॉडकास्ट पे मिला तो खालिद भाई को जरूर अनफिल्टर्ड आवाज में जरूर अपना मैसेज